ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा के वचनामृत का 7वां वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं श्री रामकृष्ण सर्कस में गृहस्थ तथा अन्य कर्मयोगियों की कठिन समस्या। श्री रामकृष्ण गाड़ी से श्यामपुकुर विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुंचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। साथ में उन्होंने मास्टर को भी ले लिया। राखाल तथा अन्य 2-1 भगत गाड़ी में हैं। आज बुधवार 15 नवंबर 1882 ईस्वी कार्तिक शुक्ला पंचमी है। गाड़ी चितपुर रास्ते से किले के मैदान की ओर जा रही है। श्री रामकृष्ण आनंद में हैं। मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर तथा कभी उस ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और पथिकों के संबंध में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं, देखो सब लोगों को देखता हूँ कैसे निमन दृष्टि के हैं। पेट के लिए सब जा रहे हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है। श्री रामकृष्ण आज किले के मैदान में विल्सन सर्कस देखने जा रहे हैं। मैदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गई। 8 आने की अर्थात अंतिम श्रेणी की टिकट। भक्तगण श्री रामकृष्ण को लेकर ऊंचे स्थान पर जाकर एक बेंच पर बैठे। श्री रामकृष्ण आनंद से कह रहे हैं, वाह, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। सर्कस में तरह तरह के खेल काफी देर तक दिखाए गए। गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मैम खड़ी है। फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्कर रखे हैं। चक्कर के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से दौड़ता है तो मैम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्कर के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर पर खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा। मैम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी है। सर्कस समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आई। ठंड पड़ रही थी। हरे रंग की शाल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण खड़े हैं। एक भक्त के साथ मैं आपके लिए मसाले, लौंग, इलायची आदि का एक छोटा सा बटवा है। उसमें कुछ मसाला और विशेष रूप से कबाब चीनी है। पहले साधना, बाद में संसार, अभ्यास, योग। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, देखो मैम कैसे एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। कितना कठिन काम है। अनेक दिनों तक अभ्यास किया है तब तो ऐसा सीखा। जरा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई इसमें सफल हुए हैं। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं और भी डूब जाते हैं। मृत्यु यंत्रणा होती है। जनक आदि की तरह किसी किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था। इसलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो संसार में ठीक नहीं रहा जा सकता।
बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे, गाड़ी बाग बाजार के बसुपाड़ा से बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ 2 मंजिले पर बैठक घर में जा बैठे। सायंकाल है, दिया जलाया गया। श्री रामकृष्ण सर्कस की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं, उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही है। मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं है, केवल ईश्वर की बात। जाति भेद तथा अस्पृश्यों की समस्या। जाति भेद के संबंध में चर्चा चली। श्री रामकृष्ण बोले, एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह उपाय है भक्ति। भक्तों की जाति नहीं है। भक्ति होने से ही देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर निताई हरि नाम देने लगे और चांडाल तक सभी को गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण नहीं है, भक्ति रहने पर चांडाल नहीं है। अस्पृश्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। संसारबद्ध जीव। श्री रामकृष्ण संसारबद्ध जीव की बातें कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं, चाहे तो कोष को काटकर निकल आ सकते हैं, परंतु काफी कोशिश से कोष बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते, इसी से मरते हैं। फिर मानो जाल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से निकल सकती है, परंतु जल की मीठी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेल कूद इसी में भूल कर रह जाती है, बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। बच्चों की अस्फुट बातें मानो जल कलोल का मीठा शब्द है। मछली अथवा जीव और परिवार वर्ग, परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, महामाया की विचित्र माया है, कैसा मोहजाल फैला रखा है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य हैं। फिर जीव की क्या बात, बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है, पर आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उससे भाग नहीं सकती। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है, चक्की में पड़े हैं, पिस जाएंगे, परंतु जो थोड़े से दाल के दाने खूंटी को पकड़कर रहते हैं वे नहीं पिसते। इसलिए खूंटी अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी, नहीं तो काल रूपी चक्की में पिस जाओगे। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, माँ भव सागर में पड़कर शरीर रूपी यह नौका डूब रही है। हे शंकरी, माया की आंधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज हो रहा है। एक तो मन रूपी माझी अनाड़ी है, उस पर 6 खवैये गवार हैं। आंधी में मझधार में आकर डूबा जा रहा है। भक्ति का डाढ़ टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव काबू से बाहर हो गई। अब मैं उपाय क्या करूं? और तो कोई उपाय नहीं दिखता, सोचकर लाचार हो रहा हूं। तरंग में तैरकर श्री दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूं। स्त्री पुत्रों के प्रति कर्तव्य। विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास काफी धन था, परंतु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया। अब स्त्री कन्या आदि किसी को नहीं देखते हैं। बलराम के उनकी बात उठाने पर श्री रामकृष्ण बोले, वह अभागा दरिद्री है, गृहस्थ के
कर्तव्य है, ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर परिवार का ऋण है। सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण, संतान जब तक योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते हैं, परंतु मादा पक्षी के बच्चे होने पर वह संचय करती है। बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले जाती है। बलराम, अब विश्वास बाबू की साधु संगत होने की इच्छा है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, साधु का कमंडलू 4 धाम घूम कर आता है, परंतु वैसा ही कड़वा का कड़वा रहता है। मलय की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं, परंतु समल, बड़ आदि चंदन नहीं बनती। कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए। हंसी, साधु लोग गांजा पीते हैं इसलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गांजा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं। सभी हंस पड़े। परिच्छेद 16। षडभुज दर्शन। राजमोहन के मकान पर शुभागमन। नरेंद्र। श्री रामकृष्ण ने जिस दिन किले वाले मैदान में सर्कस देखा उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। बृहस्पतिवार 16 नवंबर 1882 ईस्वी, कार्तिक शुक्ला षष्ठी आते ही पहले पहल ग्रानहट्टा में षडभुज महाप्रभु का दर्शन किया। वैष्णव साधुओं का अखाड़ा है। महंत श्री गिरधारी दास। षडभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही है। श्री रामकृष्ण ने तीसरे प्रहर दर्शन किया। सायंकाल के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण शिमूलिया निवासी श्री राजमोहन के मकान पर गाड़ी से आ पहुंचे। श्री रामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नरेंद्र आदि युवक मिलकर ब्राह्मण समाज की उपासना करते हैं, इसलिए वे देखने आए हैं। मास्टर तथा और भी 2-1 भक्त साथ हैं। श्री राजमोहन पुराने ब्राह्मण भक्त हैं। ब्राह्मण भक्त और सर्व त्याग या संन्यास। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देख आनंदित हुए और बोले, तुम लोगों की उपासना देखूंगा। नरेंद्र गाना गाने लगे। युवकों में से श्री प्रिय आदि कोई कोई उपस्थित थे। अब उपासना हो रही है। नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़े तुमसे मगन हो जाऊं। भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मगन हो जाऊं। श्री रामकृष्ण को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ है, इसलिए सर्व त्याग की बात कह रहे हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे। उन्होंने ही केवल सुना। श्री रामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका। श्री राजमोहन श्री रामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं। परिच्छेद 17। मनोमोहन तथा सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण। रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी। आज श्री जगद्धात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कब श्री रामकृष्ण आते हैं? मास्टर को देख वे कह रहे हैं, तुम आए हो और वे कहाँ हैं? इतने में श्री रामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे। वहां पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है, दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा पर उसके घर पर भगवान न गए।
वे विदुर के घर गए। वे भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री रामकृष्ण गाने लगे, भावार्थ यह है, उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खिंच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते थे। ईश्वर ही वस्तु है, से सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामिनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेंढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है, ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा। मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है, उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है। एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाए तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की दुकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सुरेंद्र के भाई और जज का पद जाति भेद। श्री रामकृष्ण अब सुरेंद्र के मकान पर आए हैं। आकर दो मंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। सुरेंद्र के मंझले भाई जज हैं, वे भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के भाई से कह रहे हैं, आप जज हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले परनाले से गिरता है। ऐसा लगता है मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है, परंतु देखो कहाँ का जल है। कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जल छत पर गिरा और उसके बाद लुढ़क कर प्रणाली में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। सुरेंद्र के भाई महाराज ब्राह्मण समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और कहते हैं जाति भेद उठा दो। यह सब आपको कैसा लगता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वैसा हो सकता है। आंधी आने पर धूल उड़ती है। समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी शांत होने पर फिर समझ में आता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य है। साधु संग और तपस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। प्रभुराजक का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा? हाव पर आना बहुत कठिन है। केवल लेक्चर देने से क्या होगा? तपस्या चाहिए तब धारणा होगी। जाति भेद कवच एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह है भक्ति। भक्ति के जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति होने पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी। ब्राह्मण हरि नाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। सभी पंथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक घाट का जल हिंदू लोग पीते हैं, कहते हैं जल। दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर। और तीसरे घाट में मुसलमान पीते हैं, कहते हैं पानी। सुरेंद्र के भाई महाराज थियोसॉफी कैसी लगती है?
श्री रामकृष्ण, सुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव मॉडल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाच सिद्ध है। पिशाच कितनी ही चीजें ला देता था। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूंगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? यदि ईश्वर प्राप्ति न हुई तो सभी मिथ्या है। परिच्छेद 18। मणि मल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिंदूर या पट्टी वाली मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। वहां पर ब्राह्मण समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। दिन के 4 बजे का समय होगा। यहाँ पर आज ब्राह्मण समाज का वार्षिकोत्सव है। 26 नवंबर 1882 ईस्वी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्राह्मण भक्त और श्री प्रेमचंद तथा गृहस्वामी के अन्य मित्रगण, मास्टर आदि साथ हैं। श्री मणिलाल ने भक्तों का स्वागत के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्राह्मण समाज की उपासना होगी। अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। श्री विजय अभी तक ब्राह्मण समाज में ही हैं। वे आज की उपासना करेंगे। उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है। कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं। पिता हिरण्यकशिपु हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद का बार बार उपेक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो। श्री रामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण को भावा अवस्था हो गई है। श्री विजय गोस्वामी प्रभृति ब्राह्मण समाजों को उपदेश, ईश्वर दर्शन और आदेश प्राप्ति, तब लोक शिक्षा। कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। आह, शिवनाथ की कैसी भक्ति है, मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला। ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनंत पथ अनंत मत। देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, एवांग मान सो गोचरम। इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के अगोचर हैं। वैश्वाचरण कहा करता था, वे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। इसलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश, यह सब आवश्यक है। तभी चित्त शुद्धि होती है, तब उनका दर्शन होता है। मैले जल में निर्मली डालने से वह साफ होता है, तब मुंह देखा जाता है। मैले आईने में भी मुंह नहीं देखा जा सकता। चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है, मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो, क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है। फिर कहा है, तेरे मंदिर में माधव नहीं है, शंख बजाकर तूने हल्ला मचा दिया। उसमें तो 11 चमगीदड़ रात दिन मंडराते रहते हैं। पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है, ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है, पूजा की तैयारी करनी होती है।
कोई तैयारी नहीं, भो भो करके शंख बजाने से क्या होगा। अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्राह्मण समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण विजय के प्रति, अच्छा, तुम लोगों ने उतना पाप पाप क्यों कहा? 100 बार मैं पापी हूँ ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उनका नाम लिया है मेरा, फिर पाप कैसा? वे हमारे माँ बाप हैं, उनसे कहो कि पाप किया है, अब कभी नहीं करूँगा, और उनका नाम लो। सब मिलकर उनके नाम से देह मन को पवित्र करो, जिह्वा को पवित्र करो। मन एव मनुष्यनाम कारणम बंध मोक्षयो, बंध है विषासंगी मोक्षे निर्विषयम स्मृतम। मैत्रेयी उपनिषद परिच्छेद 19। विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश। न जायते म्रियते वा कदिचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 पाठ 20वां श्लोक। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग क्या आत्महत्या है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 3-4 ब्राह्मण भक्त भी हैं। बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 ईस्वी। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री रामकृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं वे प्राय दूसरे ही समय में आते हैं। श्री रामकृष्ण अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। विजय, बलराम मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिमा से बैठे हैं। कोई चटाई पर तो कोई फर्श पर ही बैठा है। कमरे के पश्चिम ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही है। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्धगोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुश्ता है। पुश्ते के पश्चिम अंग से सटकर पुण्य सलीला कलुषहारिणी गंगा मानो ईश्वर मंदिर के पाद मूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है। ठंड काल है, इसलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं। विजय को सूल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वे अपने साथ दवा की शीशी ले आए हैं। दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे। इस समय विजय साधारण ब्राह्मण समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है, परंतु आजकल समाज के साथ अनेक विषयों पर उनका मतभेद हो रहा है। क्या किया जाए? नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कह सकते हैं और न कर ही सकते हैं। विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं। अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार पर ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, पर साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है। वे हरि प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे। इतने आत्म विस्मृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग से वस्त्र तक खिसक जाते थे। विजय भी ब्राह्मण समाज में आए हैं, निराकार पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है।
केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए वे भगवान श्री रामकृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मंत्र मुग्ध सर्प जिस प्रकार सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है, उसी प्रकार विजय भी श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तब विजय भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं। विष्णु अडेदह में रहता था। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की चर्चा हो रही है। श्री रामकृष्ण, देखो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब से यह सुना मन दुखी हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, पर कहता था संसार अच्छा नहीं लगता। पश्चिम चला गया था। किसी आत्मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहाँ निर्जन वन में मैदान में पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था। उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ। जान पड़ता है यह अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था, कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य शव साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था, परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत को उसे बाघ पकड़ ले गया। वहीं एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अन्य सामग्रियां इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जब करते ही माँ प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग। माता के पाद पंकजों में परिणत होकर वह बोला, माँ एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा नहीं हुई। प्रसन्न तुम मुझ पर हुई जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं है। तुम जन्म जन्म से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो। उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले। अब कहो क्या वर चाहते हो? मुक्त पुरुष का शरीर त्याग। एक भगत बोल उठे, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री रामकृष्ण, आत्महत्या करना महापाप है। घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन करने के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उसी प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई शरीर छोड़ देता है। जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई हो चाहे तोड़ दो। तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दो। कई वर्ष हो गए। वराहा नगर से एक लड़का आता था। उम्र कोई 20 साल की होगी। नाम गोपाल सेन था। जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसको पकड़ के रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाएं। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और न आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। दूसरा, अनित्यम सुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम। गीता 9वां पाठ 33वां श्लोक। जीव के 4 दर्जे, बद्ध जीव के लक्षण, कामिनी कांचन। श्री रामकृष्ण जीव 4 दर्जे के कहे गए हैं। बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। संसार मानव जाल है और जीव मछली। ईश्वर यह संसार जिनकी माया है, मछुए हैं।
जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्षु जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती है उनमें से सभी नहीं भाग सकती। 2-4 मछलियां ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं, तब लोग कहते हैं वह बड़ी मछली निकल गई। ऐसे में ही 2-4 मनुष्य मुक्त जीव हैं। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी में रहती हैं कि कभी जल में आती ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्राय अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं, फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी हैं। अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीचड़ में घुसकर देह छिपाना चाहती हैं। भागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कीचड़ में और गड़ जाती हैं। ये ही बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामनी कांचन में फंसे हुए हैं। कलंक सागर की मगन है, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में हैं। जो मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें कृप जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कोई ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता। कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना छोड़ता नहीं। संसार मनुष्यों को इतना शोकताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। औरत गुजर गई या बदचलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती है, जोड़ा बांधती है और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह से कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने से घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती तो भी मुकदमे के लिए लोटा डोर टांगे फिरता है। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप छछूंदर वाली गति होती है, न निगल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा। उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वह हष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हांडी में रख दो तो वह मर जाएगा। सब स्तब्ध हैं। तीसरा भाग। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृहीते। गीता का छठा पाठ 35वां श्लोक। तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव विजय। बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। श्री रामकृष्ण। ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे अपनी कोख की बच्ची के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है, उसे जान पड़ता है कि अब डूबा,
आतमियों को वह काला नाग देखता है, उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर ले तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यह उसके मन में आता ही नहीं, भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तू चल, अब हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं, रोटियां ठंडी हो रही हैं। तब तो हर काम से हट करते हो, काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसना स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता, खेती का काम सब पड़ा है, अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कल कल सवर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डाल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई है, चलो अब इतना काम नहीं करते, तब वह चुपचाप कुदाल एक और रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चलो। सब हंसते हैं। वह किसान खेत में पानी न ला सका, वह मंद वैराग्य की उपमा है। हट बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। चौथा, आपूर्यमान मचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामा ये प्रविशन्ति सर्वे स शांति अपनोति ने काम कमी। गीता दूसरा अध्याय 70वां श्लोक। कामिनी कांचन के लिए दास तो श्री रामकृष्ण। पहले तुम इतना आते थे पर अब क्यों नहीं आते? विजय, यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूँ, ब्राह्मण समाज में नौकरी करता हूँ। श्री रामकृष्ण। कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं, ईश्वर की स्वाधीनता चली जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहल अपना विवाह नहीं करते थे, तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को। फिर राजा और प्रजा ने मिलकर उनका विवाह और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलावा नहीं पड़ता था, वे खुद हाजिर होते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्मूल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भगतीन वाली कहावत तो जानते हो ने। नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भक्त शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेगा तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आ जाओ।
भगत तब ऐसा तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मगन हो गए। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर ही नहीं, भाटा हो गया तथापि ध्यान भंग न हुआ। तरह से भक्तों में से एक सो समझ गए थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतः वे तो खिसक गए। वीरभद्र से एक साक्षात नहीं किया। रहे 1200 भगत वे वीरभद्र के पास लौट कर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्ति ने तुम्हारी सेवा करेगी, तुम लोग इनसे विवाह करोगे। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु हम में से 100 न जाने कहाँ चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवा दासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। विजय से तुम लोग स्वयं यह देखते हो दूसरे का काम करते हुए क्या हो रहे हो, और देखो इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल कामिनी है। विवाह करके यह हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए यह अपमान दास्ता की इतनी मार। ईश्वर लाभ के उपरांत कामिनी की मातृभाव से पूजा। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाएं तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामिनी छोटा चुंबक पत्थर है, तो भला कामिनी क्या कर सकेगी? एक भक्त, महाराज स्त्रियों से घृणा करें। श्री रामकृष्ण। जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्मई माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। वे जैसे तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। 5वां भाग। ईश्वरादेश प्राप्त होने के बाद आचार्य पद। विजय। ब्राह्मण समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर्ष में नहीं आ सकता। अवकाश मिलने पर आऊंगा। श्री राम कृष्ण। देखो, आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस उपदेश से कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हलधार पुकुर नाम का एक तालाब है, उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुल गपाड़ा मचाते थे, परंतु गालियों से कोई काम नहीं होता था। दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी। अंत का कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है, न मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहां कोई शौच के लिए नहीं जाता था। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है, ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम नहीं कर सकता। सच्चिदानंद ही गुरु और मुक्तिदाता है। विजय। महाराज, ब्रह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? श्री राम कृष्ण। मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। यह भुवन मोहिनी माया जिनकी है वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति में विश्वास शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल है कि जीवों का भावबंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट
झाऊ तल्ले की ओर जा रहा था। एक मेंढक की आवाज सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेंढक की पुकार शुरू हुई थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कोड़ियाला सांप उस मेंढक को पकड़े हुए न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेंढक की भी भय व्यथा दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो 3 ही पुकार में उसको चुप हो जाना पड़ता। इस कोड़ियाले ने पकड़ा है इसलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार से दूर होता है। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता न उसके भवबंधन की फांसी कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो ईश्वर मुक्त नहीं होती। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। छठा भाग, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। गीता तीसरा पाठ 27वां श्लोक। माया या अहम बुद्धि का नाश और ईश्वर दर्शन। विजय। महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं? ईश्वर को क्या नहीं देख पाते? श्री रामकृष्ण। जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा की बला टली। यदि ईश्वर की कृपा से मैं करता हूँ यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया। फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते। उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं जो साक्षात ईश्वर हैं, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूँ। अब तुम मुझे नहीं देख सकते पर हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है। फिर इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी की देखना प्रेम गीतों की तान मुंह में अपने आप ही निकल पड़ती है। और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर यह सब अपने आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहेबों की तरह उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि वह कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है। वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कौन नगर गए। हृदय साथ था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो। उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना इसके धन हो गया। इसी से आवाज किरकिराने लगी। हृदय हंसने लगा। किसी मेंढक के पास 1 रुपया था। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांग गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला, तुझे इतनी हिम्मत है कि मुझे लांग जाए। रुपये का इतना अहंकार होता है। अहंकार कब जाता है? ब्रह्म ज्ञान की अवस्था सप्त भूमि। ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्राय प्रथम 3 भूमियों में रहता है। लिंग, गुदा और नाभि, यही वे 3 भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामनी कांचन की ओर खिंचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, यह क्या, यह क्या है। इसके बाद मन कंठ में आता है। तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है।
कपाल या भौहों के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे जितना कोशिश कर ले उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया, परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि होती है। विजय, वहां पहुंचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है? श्री रामकृष्ण, सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है मुंह से नहीं कहा जा सकता। नमक की गुड़ियां समुद्र नापने गई, किंतु जैसे पानी में उतरी वैसे ही गल गई। अब समुद्र की गहराई को खबर कौन देगा? जो देगी वही तो उसके साथ मिल गई। सप्तम भूमि में मन का नाश होता है, समाधि होती है। क्या अनुभव होता है वह मुंह से कहा नहीं जाता। अहम जाता नहीं, बदमाश में, दास में। जामे संसारी बनता है, कामनी कांचन में फंसता है, वह बदमाश में है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी दो हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में वह एक ही पानी लाठी के कारण उसके दो हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम ही है, लाठी उठा लो वहीं एक जल रह जाएगा। बदमाश में वह है जो कहता है मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे कोई बड़ा आदमी है? यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली ढीली कर देता है, इतने पर भी इसको नहीं छोड़ता। पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश में कहता है अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, उफ इतनी हिम्मत। विजय, यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि न होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री रामकृष्ण, समाधि प्राप्त होकर दो मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्राय नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकलता हुआ ही देखोगे। ऐसी दिशा में यदि मैं नहीं दूर होने का तो रहने दो, साले को दास में बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने में अमलशूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, दे आत्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अनगत है, अतएव दे आत्म बुद्धि अहम बुद्धि नहीं मिटती, इसलिए कलयुग में भक्ति योग है। भक्ति पथ सीधा पथ है, हृदय में व्याकुल होकर उनसे स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जलराशि पर बिना बांस रखते ही एक रेखा खींच गई, मानो वहां के दो भाग हो गए, परंतु वहां रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास में ये भक्त का भाव अथवा बालक का मैं, यह सब मैं की रेखाएं मात्र हैं। 7वां भाग, कलेशोधिकतर शेषा व्यक्त ते चेतमास अव्यक्ता ही गति दुखम देह व्यक्ति वाप्यतः। भक्ति योग ही युग धर्म है, ज्ञान योग की विशेष कठिनता दास में, भक्त में और बालक में। विजय, महाराज आप बदमाश में को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास में दोष नहीं? श्री रामकृष्ण, नहीं, दास में अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे ईश्वर मिलते हैं। विजय, अच्छा तो दास में वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? श्री रामकृष्ण, अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास में या भक्त में बना रहे तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है, तलवार का स्वरूप तो रहता है पर वह किसी का हिस्सा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ 2 दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कब यहाँ पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है।
उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रजतम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है उतनी जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझाकर फुसला लो, पहले तो वह बहकर कहेगा नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल दे दिया है। और लड़के के लिए सभी बराबर हैं, ये बड़े हैं यह छोटा, यह ज्ञान उसे नहीं, इसलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं है। माँ ने कह दिया वह तेरा दादा है, फिर वह चाहे कलार हो वह उसके साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, सूची और असूची पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूँ तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूँ तुम भगवान हो, यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है। संपूर्ण मैं नहीं दूर होता और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्राय ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूँ तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूँ तुम माँ हैं, ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। विजय, जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्त भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है। सप्तम भूमि पर मन के पहुंचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कली में जीवों का प्राण अनगत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है? ऐसा बोध देह बुद्धि को बिना दूर हुए नहीं हो सकता। मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न 24 तत्व हूँ, मैं सुख और दुख से परे हूँ। मुझ फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसा जरा, कैसा मृत्यु, ऐसा बोध कली काल में होना कठिन है। जितना जितना विचार करो दे आत्म बुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो तुम तो ही जड़ समेत उखाड़ फेंका, फिर दूसरे दिन सवेरे उसमें कनखा निकली ही देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता, इसलिए कली काल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता, चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। फिर कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहूँ मैं ही ब्रह्म। मैं तो कहता हूँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। 5वीं और 6ठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। 6ठी भूमि को पार कर 7म भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूँगा, यही मेरी इच्छा है। सेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो ये तिरंगे गंगा ही की हैं, परंतु तिरंगों की ही गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूँ, यह अभिमान अच्छा नहीं है। देह आत्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है, फिर वह आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी अपना स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता। भक्ति के 2 प्रकार, उत्तम अधिकारी, ईश्वर दर्शन का उपाय। परंतु भेड़िया शान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलती। उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रेमा भक्ति का एक और नाम है राग भक्ति। प्रेम या अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और एक प्रकार की भक्ति है, उसका नाम है वैधि भक्ति। इतना जप करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, बलिदान देना होगा, यह सब वैधि भक्ति है। इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते कर्म से राग भक्ति होती है। जब तक राग भक्ति नहीं होगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। उन्हें प्यार करना चाहिए। जब संसार बुद्धि बिल्कुल चली जाएगी, 16 आना मन उन्हीं पर लग जाएगा, तब वे मिलेंगे। परंतु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है। जैसे प्रहलाद। विधिवाद यह भक्ति कैसी है? जैसे हवा लगने के लिए पंखा झलना, हवा के लिए पंखे की जरूरत है। ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जब तप उपवास आदि विधियां मानी जाती हैं। परंतु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है तब लोग पंखा रख देते
लेते हैं। ईश्वर पर अनुराग प्रेम आप आ जाते हैं जब से तप आदि का कर्म छोड़ जाते हैं। भगवत प्रेम में मस्त हो जाने से वैध कर्म करने के लिए फिर किसको समय है। जब तक उन पर प्यार नहीं होगा तब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति है। जब उन पर प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की भक्ति कहलाती है। जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही सिल्वर नाइट्रेट लगी हो तो चित्र उस पर पड़ता है, वह ज्यों का त्यों उतर जाता है। परंतु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाएं, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा के वह ज्यों का त्यों सफेद शीशा। ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती। विजय महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे तो क्या सिर्फ भक्ति से काम सध जाएगा? श्री रामकृष्ण, हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं, परंतु पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, राग भक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है। जैसा बच्चों का माँ पर प्यार, माँ का बच्चे पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है। इस प्यार, इस राग भक्ति के होने पर स्त्री, पुत्र और आत्मीय परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता। फिर तो उन पर दया होती है। घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है। उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमि का ख्याल जागता है। जैसे घर देहात में और कलकत्ता है कर्म भूमि। कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति, विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते हुए उनके दर्शन नहीं हो सकते। दिया सलाई अगर भीगी हो तो वह चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं। बीसों दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती है। विषासक्त मन भीगी दिया सलाई है। श्रीमती राधिका ने जब कहा मैं सर्वत्र कृष्ण में देखती हूँ, तब सखियां बोली क्या हम तो उन्हें नहीं देखती? तब प्रलाप तो नहीं कर रही हो? श्रीमती बोली सखियां नेत्रों में अनुराग कांचन लगा लो तभी उन्हें देखोगी। वे जैसे तुम्हारे ब्राह्मण समाजी के भजन में है, प्रभु बिना अनुराग के यज्ञ योग आदि करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है? यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति है। यह प्यार यदि एक बार हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो हम शुरू करेंगे। ईश्वर दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।